नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प राजनीतिक डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। एलोन मस्क और उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम सुनने में आ रहा है अमेरिका पार्टी। तो हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पार्टी क्यों बन रही है, इसका मकसद क्या है और आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं। और देखिए, शुरुआत ही काफ़ी मतलब ड्रामेटिक है। मस्क का ये जो कदम है, ये उनके पहले के सहयोगी डोनाल्ड ट्रंप, उनसे सीधा टकराव लगता है। और जो फौरी वजह बताई जा रही है, वो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का वो हालिया 3.5 ट्रिलियन वाला टैक्स और खर्च का पैकेज। हाँ। मस्क को लगता है कि ये फाइनेंशियली बहुत खतरनाक है। उनके ही शब्द हैं कि ये देश को दिवालिया कर देगा। बिल्कुल। और उन्होंने पहले कहा भी था कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो नई पार्टी के बारे में सोचेंगे। पहली बात तो ये कि वो मानते हैं कि अमेरिका का जो 2 पार्टी सिस्टम है ना, वो असल में एक तरह की पोर्की पिग पार्टी बन गया है। पोर्की पिग पार्टी? हाँ, मतलब उनका कहना है कि डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, दोनों ही पार्टियां मिलजुल कर बस अंधाधुंध खर्चा बढ़ाती हैं, सरकारी खजाने पर बोझ डालती हैं, भले ही ऊपर से वो एक दूसरे के कितने ही खिलाफ दिखें। पोर्की पिग पार्टी, ये तो काफी तीखा कमेंट है मौजूदा सिस्टम पर। और उनकी दूसरी दलील क्या है? दूसरी दलील उनकी अपने प्लेटफॉर्म एक्स, उस पर उन्होंने एक पोल किया था, उससे जुड़ी है। उस पोल में जहां तक खबरें हैं, करीब 65 से 80% उनके फॉलोअर्स ने कहा कि हाँ, अमेरिका में तीसरी पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने इसका समर्थन किया। तो मस्क अब इसको एक तरह से पब्लिक की आवाज बता रहे हैं या अपनी इस पहल के लिए एक सपोर्ट बेस दिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है, जैसा सुनने में आ रहा है, कि मस्क सीधे प्रेसिडेंट बनने की दौड़ में नहीं कूद रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं। हाँ, अभी तो ऐसा नहीं लगता। उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। वो कांग्रेस पर फोकस कर रहे हैं, कुछ खास सीटों पर। बिल्कुल, खास तौर पर कुछ चुनिंदा सीटें। सुनने में आ रहा है कि शायद 2-3 सीनेट सीटें और कोई 8-10 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें, ये उनका लक्ष्य हो सकता है। हाँ, और ये स्ट्रैटेजी है भी बड़ी दिलचस्प। हाँ, इसका मकसद शायद ये है कि अगर वो इतनी सीटें भी जीत लेते हैं तो कांग्रेस में वो एक तरह से किंग मेकर बन सकते हैं। मतलब पावर बैलेंस उनके हाथ में आ सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। किसी भी कानून को पास कराने के लिए फिर दोनों बड़ी पार्टियों को शायद उनके सपोर्ट की जरूरत पड़े। तो ये एक तरह से कम सीटों में ज्यादा असर डालने वाली बात हो सकती है। जाहिर है इस खबर पर रिएक्शंस तो तेज आए होंगे, खासकर ट्रंप खेमे से। क्या सुनने में आया? हाँ, खबरों के मुताबिक तो ट्रंप ने इस पूरे आइडिया को हास्यास्पद कहा है और वही पुरानी बात दोहराई है कि भाई ये जो तीसरी पार्टियां होती हैं ना, ये अक्सर वोट काटती हैं और नतीजों को गड़बड़ा देती हैं, जिससे बस अव्यवस्था और अराजकता ही फैलती है। और बात इतनी बढ़ गई कि कथित तौर पर ट्रंप ने मस्क की कंपनियों जैसे टेस्ला है, स्पेसएक्स है, उनको जो सरकारी सब्सिडी मिलती है, अच्छा, उसे रद्द करने की धमकी तक दे डाली। और इसका असर बाजार पर भी पड़ा। एक इन्वेस्टमेंट फर्म है अजोरिया पार्टनर्स, उन्होंने अपना टेस्ला वाला ETF लॉन्च करने का प्लान फिलहाल टाल दिया, जब तक ये पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं होती। हाँ बिल्कुल, जब तक मस्क की राजनीतिक योजनाओं पर थोड़ी स्पष्टता ना आ जाए। यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश। लेकिन ये तो हुई बाहरी बातें, पार्टी खड़ी करने में अंदरूनी चुनौतियां भी तो कम नहीं होंगी। अरे बहुत ज्यादा हैं, निश्चित रूप से। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बाधा है हर स्टेट के बैलेट पेपर पर, मतलब चुनावी मतपत्र पर, पार्टी का नाम रजिस्टर्ड करवाना। ये प्रोसेस बहुत लंबा, पेचीदा और महंगा होता है। आप अंदाजा लगाइए, जैसे कैलिफोर्निया जैसा बड़ा राज्य है, वहां या तो आपको 75,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य चाहिए। 75,000? हाँ, या फिर करीब करीब 11 लाख वोटर्स के सिग्नेचर चाहिए। 11 लाख सिग्नेचर? बाप रे, ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात है। हाँ, ये सिर्फ कैलिफोर्निया की बात है। तो पूरे देश में ये करना तो मतलब बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, पूरे देश में हर राज्य में ये प्रक्रिया पूरी करने में सालों लग सकते हैं और खर्चा करोड़ों डॉलर का। इसीलिए जो 2026 के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तब तक असरदार तरीके से मैदान में उतर पाना ये बहुत बहुत मुश्किल लक्ष्य लगता है। हाँ, ये सच है कि मस्क के पास पैसा बहुत है, पहचान बहुत है दुनिया भर में, लेकिन अमेरिकी चुनावी सिस्टम का जो ढांचा है ना, वही तीसरी पार्टियों के लिए ज्यादा मददगार नहीं है। आप किन ढांचागत मुश्किलों की बात कर रही हैं? मतलब सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं? देखिए, मोटी मोटी 2-3 बातें हैं। एक तो वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है जो प्रेसिडेंट चुनाव में काम करता है। दूसरा, ज्यादातर राज्यों में विनर टेक ऑल सिस्टम चलता है। अच्छा, जो जीता वही सिकंदर वाला। हाँ बिल्कुल, मतलब जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले, भले ही वो 50% से कम हो,
पूरी सीट उसी को मिल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जिन पार्टियों का वोट प्रतिशत कम है उनके लिए सीटें जीतना लगभग नामुमकिन हो जाता है, भले ही पूरे देश में उन्हें ठीक ठाक वोट मिले हों। और फिर कानूनी दांव-पेच है, इलेक्शन लॉज है, वो सब तो है ही। तो अगर हम सार निकालें तो एलन मस्क की ये जो अमेरिका पार्टी है, ये एक तरफ तो जो मौजूदा 2 दलीय सिस्टम है उसको सीधी चुनौती है, हाँ, और जिसे वो गैर जिम्मेदार फाइनेंशियल नीतियां मानते हैं उसके खिलाफ एक रिएक्शन है। हाँ, उनका इरादा अमेरिकी राजनीति को इस 2 पार्टी सिस्टम के बाहर एक नया आकार देना है। हाँ, इरादा तो यही लगता है, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, जमीनी हकीकत वो काफी अलग है। कानूनी प्रक्रिया की, पैसे की और सिस्टम की, ये सारी बाधाएं बहुत बड़ी हैं। तो आगे देखना होगा कि ये कोशिश वाकई अमेरिकी राजनीति पर कोई असर डाल पाती है या फिर ये भी बस इतिहास की बाकी तीसरी पार्टियों की तरह एक सिंबॉलिक कोशिश बनकर रह जाती है। और यहीं पर एक सवाल और सोचने वाला है कि मान लीजिए अगर ये पार्टी आगे चलकर कुछ सीटें जीत भी लेती है, तो क्या ये सच में पॉलिसी बनाने के तरीके को किसी सार्थक रूप से बदल पाएगी? या फिर ये जो पहले से ही इतना जटिल पॉलिटिकल माहौल है उसमें एक और उलझन डालकर गतिरोध को और बढ़ा देगी? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।